लिखेगा जिससे कि आपका लाभ हानि के प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य बराबर है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। भाई 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, और ये क्या 40 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। अब देखिए 50 की चीज़, ठीक है, 50 आपने वस्तु खरीदी, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ डिटेल में। 50 वस्तु मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीदी और आपने 40 वस्तु 100 रुपये की बेच दी। भाई जितना पैसा आपने खर्च किया था खरीदने में उतना पैसा आपका वसूल हो गया 40 वस्तु बेचने में। तो देखिए 50 में से अभी हमने 40 ही तो बेची हैं, तो हमें 10 बची हैं और ये 10 ही तो हमारा प्रॉफिट है। क्लियर हुई बात, ये 10 ही तो प्रॉफिट होगा हमारा। बस इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो समझ लिए, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो 50 पे 40 बेची, कितने का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट। क्लियर, 10 का प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कहेंगे कि सर हम जो लाभ हानि निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्या है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये तो वस्तु हैं। भाई 50 हमारे पास, ये 50 क्या है, वस्तु हैं, कॉस्ट प्राइस नहीं है। अब देखिए लाभ हानि में मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, अगर आपको रुपये दिया होगा, रुपये दिएगा तो लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। भाई जब रुपये दिया होगा तो लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। अगर आपको वस्तु दिया होगा तो लाभ हानि आपका किस पर निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा, जब रुपये रहेगा तो लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर, जब वस्तु रहेगा तो लाभ हानि आपका सेलिंग प्राइस पर निकलेगा। अब वस्तु है तो लाभ हानि आपका सेलिंग प्राइस पर निकलेगा। सेलिंग कितना है, 40। क्लियर, इनटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से 40 को मैं कटाऊंगा तो ये 4 बार में कटेगा आपका, और 4 से जब मैं इसको कटाऊंगा 100 को तो ये 25 बार में कटेगा। इसका मतलब 25% का क्या होगा, लाभ। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है। भाई देखिए पहले पूछ रहा था वो 20% लाभ पर बेच रहा था, और 20 के स्थान पर अब कितने पर बेचने लगा, 30% के लाभ पर बेचने लगा। तो पहले से कितना अधिक फ़ायदा हो गया उसे पहले से 10% अधिक फ़ायदा हो गया। ठीक है, 30% लाभ पर बेची जाती है तो 50 रुपये का लाभ होता है। देखिए पहले 20 में बेच रहा था, 20 की जगह जब 30 में बेचने लगा तो 10 रुपये का 10% का लाभ होने लगा, और रुपए में कितने का लाभ होने लगा, 50 रुपये का लाभ होने पर। तो 10% बराबर आप जानते हैं 50 रुपये के है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 रुपये की हो जाएगा। भाई 1% का मान 5 रुपये, आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान ज्ञात कीजिए। भाई 1% बराबर 5, तो 100% बराबर आप जानते हैं सीधा सीधा 500 नहीं हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। 500 कहाँ दे रखा है, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में दे रखा है, इसको सही कर दीजिए। भाई हमने इसको सही कर दिया। भाई 10% बराबर 50 रुपये के, तो 1% बराबर 5। जब 1% बराबर 5 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपये के हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गीत अपनी गाय को 10% लाभ के बदले में 5% की हानि पर बेचती है तो 450 रुपये कम मिलते हैं, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई सा भी आपका प्रश्न हो जिसमें लाभ और हानि की बात करते हैं तो लाभ और हानि को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। भाई पहले 10% लाभ था, फिर क्या है 5% हानि। लाभ हानि की बात हो, दोनों में लाभ हानि दे रखा है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, रुपए कितने दे रखे हैं, 450 रुपये कम मिलते हैं। कितना, 450 रुपये आपके कम मिलते हैं। तो 450 में क्या करेंगे, इस 15% से आप डिवाइड कर देंगे 15 से। क्लियर, गुने क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बस 15 त्रिका 45, 1 ही 0 30, 3 का मल्टीप्लाई करिए 1 से, 3 का 1 में करूँगा 3 ही रहेगा, 1 0 2 0 3 0 आ जाएंगे। 3 0 आने का मतलब क्या है, 3000 रुपये। क्लियर, तो गाय का क्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये है। आपका 3000 सी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर हो गया। हमेशा याद रखिएगा कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो लाभ और हानि का परसेंट जोड़ करके जो मूल्य आपको दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कुकर 16% के लाभ से बेचा गया। भाई 16% के लाभ से बेचा गया एक कुकर, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो लाभ 20% होता है। देखिए 16% के अलावा, देखिए यहाँ पर बात करिए, पहले तो कुकर को 16% में बेचा गया, ठीक है। 16% में जब बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाएगा तो क्या होगा, लाभ हमारा 20% होगा। 16% से लाभ हमारा कितना पहुँच जाएगा, 20% पहुँच जाएगा। तो परसेंट में कितना प्रतिशत लाभ बढ़ेगा हमारा, आप बोलेंगे 4% बढ़ेगा। और रुपए में कितने का लाभ होगा, 20 रुपये का। तो 4% बराबर हमारा 20 रुपये की है। क्लियर यहाँ तक बात। भाई 4% बराबर हमारा 20 रुपये की हो गया, तो 1% बराबर हमारा 5 रुपये की हो जाएगा। 1% बराबर कितने की हो जाएगा, 5 रुपये की। आपसे पूछ रहा है कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान आपको बताना है। जब 1% बराबर 5 रुपये, तो 100% का बराबर कितना हो जाएगा, मान 500 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 500 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ललित अपनी कार को 20% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता तो उसे 45,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यही प्रश्न तो है आपको कंफ्यूज करने वाला, लेकिन आज आपके सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि इसमें हानि और लाभ दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके जो हमें रुपए दे रखा है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल यही बात बताई थी। अब देखिए यहाँ पर जो बात आ रही है प्रश्न में निकल के, वो दे रखा है कि 20% हानि के बजाय 5% लाभ पर। मतलब ये जो अपेक्षा वाले जो प्रश्न होते हैं, बजाय वाले जो प्रश्न होते हैं, कि पहले तो बेचना चाहिए था उसको 20% पर हानि पर, लेकिन 20 पर हानि के बजाय वो 5% के लाभ पर बेच रहा है। मतलब 20% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है। तो ये जो बजाय और अपेक्षा आपको शब्द दिया जाएगा, बजाय की जगह पर आपको एक शब्द दिया जा सकता है, अपेक्षा। जब ये दिया जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा प्रश्न में, कि दोनों का क्या कर लेंगे आप, अंतर। ठीक है, पहले 20% हानि की बेचना था, 20 पर हानि के बजाय वो 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% का। रुपए हमारे पास कितना है, 45,000 है। ठीक है, दोनों का अंतर किया, कितना आ गया, 15 आ गया। और 100 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी प्रश्न का आंसर 15 त्रिक्का 45, 1 0 2 0 3 0 लगाएंगे यहाँ पर। 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कितने में करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर दोस्तों मैं कितने में करूँगा, 1 में करूँगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं 1 में करूँगा, तो 3 1 कम 3, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों, 5 जीरो हो जाएंगे, 3 4 5। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। 1 0 2 0 3 0 4 0, और यहाँ पर आए हैं 5 0, तो ऑप्शन को मिस हो गया है दोस्तों 1 0, यहाँ पर 5 0 आएंगे। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट या कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रंजना एक रेडियो को 800 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ कमाती है जितना उसे 600 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो उस रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए आपको कुछ प्रश्न ऐसे लगते हैं कि ये वही प्रश्न है जो अभी हमने किया है, जबकि उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही चेंज आपको पकड़ना है। देखिए, रंजना ने एक रेडियो को 800 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ कमाया जितना 600 रुपये में बेचकर हानि होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर प्रश्नों को पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 800 रुपये में बेचा, ठीक है, उतना ही लाभ हुआ जितना 600 रुपये में बेचने पर हानि होगी। ठीक है, तो देखिए 800 रुपये में बेचने पर जो आपको लाभ हुआ, 600 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होगी, तो आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 800 700 600 के बीच में कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, देखिए 700 से हम 800 में बेचेंगे प्लस 100 रुपये का फ़ायदा, 700 की चीज़ को 600 में बेचेंगे माइनस 100 रुपये की हानि। तो जितने का लाभ है उतने की ही हानि है, जितने का लाभ उतने की हानि। याद रखिए मेरे शब्दों को, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने का लाभ उतने की हानि, जितने का लाभ उतने की हानि, जितने का लाभ उतने की हानि। तो क्या करेंगे, दोनों मूल्यों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 800 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा। 800 600 कितना, 1400 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया आपका 700 रुपये।
याद रखिएगा मेरे शब्दों को, जितना लाभ उतना हानि, अगर प्रश्न की बात है जितना लाभ उतना हानि, दोनों रुपए को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक घड़ी विक्रेता घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। 10% बट्टे का मतलब 10% की वो छूट देता है। वह 15% बट्टा दे तो पहले उसे 30 रुपये कम मिलता है। देखिए 10 की जगह अगर वो 15% की छूट देगा तो क्या होगा, 30 रुपये कम मिलेंगे। देखिए छूट में उसने कितना प्रतिशत बढ़ा दिया, 5% बढ़ा दिया। जब छूट बढ़ा दी तो भाई रुपए दुकानदार को कम मिलेंगे। कितने रुपए कम मिलेंगे, 30 रुपये कम मिलेंगे। तो 5% बराबर आपका 30 के है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 1% बराबर 6 रुपये। 1% बराबर 6 आपको जानना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 100% का मान। 1% बराबर 6 रुपये, तो 100 बराबर कितना, 600 रुपये। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 600 कहाँ दे रखा आपके पहले ऑप्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।